कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में थोड़ा सा चीज़ें देखते हैं कि क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो है बच्चों वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जिससे पैरेलल और सीरीज दोनों आएंगे ना, इसको अपन लोग लिख लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों आएंगे। ओके, तो चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल और बच्चों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। तो हम लोग अभी सीरीज कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है बच्चों वो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात हम लोग करने वाले हैं। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करने वाले। जरा समझते हैं बच्चों हम लोग क्या है। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर कैसे बनता है बच्चों। अगर एक हमने प्लेट लिया है ना, जिससे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे प्लेट लिया जिससे नेगेटिव चार्ज दिया है ना, फिर एक और प्लेट लिया है ना, इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको मैं C1 बोल देता हूँ। दूसरा मैंने लिया बच्चों, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज दिया है ना, और इसको अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, यानी पॉजिटिव जो प्लेट है उसके नेगेटिव प्लेट से इस तरीके से मैं अरेंजमेंट करता हूँ, तो इस तरह के अरेंजमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो इसको मैंने एक 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। ओके, तो बच्चों देखो जरा क्या होगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको मैं बोलता हूँ C1 और इसको मैं बोलता हूँ C2 बच्चों। ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज जो होता है वो सेम होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे भी Q होगा, ये प्लस ये माइनस, ये Q प्लस ये Q माइनस। ओके, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको बोल देता हूँ V1, इसको मैं बोल देता हूँ V2। जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके, चलो, तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो कैपेसिटर को मैं इस तरह से अरेंज किया हूँ कि उसका एक प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है दूसरे के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है ना, या कह सकते हो कि पहले का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, और इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो इस अरेंजमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ओके, चलो, तो बच्चे अपने को क्या करना है, अपने को तो इसका निकालना है क्या, सी इक्विवेलेंट या कहते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ओके, तो जरा देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए Q इक्वल टू C1 और V1। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू C2 एंड V2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम है ना, चार्ज जो है वो सेम है। जरा एक चीज और समझने वाली बात है इसमें कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की बच्चों, जब बात करते हैं हम कैपेसिटर की, तो देखो अगर जैसे हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो उसमें चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज इंड्यूस होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे इसमें चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। ओके, चार्ज इंड्यूस हुआ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज अगर वो Q है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे जो वोल्टेज V है, और मैं कह रहा हूँ कि बच्चों इन सब का जो इफेक्टिव कैपेसिटर आ रहा है वो है हमारा C है। तो मैं क्या लिखूंगा, C इक्वल टू Q इंटू V। ओके, इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस की थोड़ी परिपाटी समझते हैं, थोड़ा उसका मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या बच्चों की मतलब देखो, इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया है ना, जिसकी वैल्यू जिस पे चार्ज सेम है। यहाँ पे अगर Q चार्ज है तो यहाँ पे भी Q चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, है ना। और जो मैंने बैटरी यूज करा था, जो हमने बैटरी यूज करा था बच्चों 20 वोल्ट की, वही बैटरी यहाँ पे भी हम यूज करते हैं। कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। बस हम इतना क्या कर रहे हैं बच्चों कि जो दो हमारे पास दो कैपेसिटर लग रहे थे उनकी जगह पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू मैंने बोला C है। ओके, चलो अब समझते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं बच्चों V1 इक्वल टू Q बाई C1, और यहां से V2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, Q बाई C2। अब जरा समझते हैं, अब थोड़ा समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम कहें तो एक तरह से वो वर्क डन ही होता है ना। वर्क डन कैसे हम बोलेंगे,
जब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन लाने में जो किया गया वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है ना, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, V1 है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है वो V2 है। तो नेट वर्क डन कितना बच्चों, नेट वर्क डन यहाँ पे है V। तो नेट वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ क्या। नेट वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल वर्क डन बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए बच्चों, यहीं पे मैं लिख लेता हूं V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। और V1 की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, V इक्वल टू लिख सकता हूँ C बाई क्या Q, ये लिख सकता हूँ क्या। ओके, Q, ओके ये गलत लिख दिया बच्चे, यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है ना बच्चों, Q इक्वल टू होता है CV। अरे हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी कि C इक्वल टू क्या, Q बाई V है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू बच्चों आ जाएगी Q बाई C। ओके, Q बाई C। तो वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया Q बाई C इक्वल टू कितना, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। और अगर हम Q को कॉमन कर दें तो ये कट जाएगा और 1/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/C की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो ये वैल्यू अपनी आ गई C इक्विवेलेंट की, है ना, ये आगे वैल्यू C इक्विवेलेंट की। और एक चीज़ और देखिए बच्चों, एक चीज़ और देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि C1 V1 इक्वल टू C2 V2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। या एक चीज़ और मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर Q कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा C1 है वो और V1 में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली का रिलेशन है ना। अगर C1 बढ़ेगा तो V1 क्या होगा बच्चों, घटेगा, और V1 बढ़ेगा तो C1 क्या होगा बच्चों, वो घटेगा। तो अगर C1 बढ़ता है तो उसका V1 कम हो, जिसका C ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उसका जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी चीज़ें और भी देखते हैं, नोट कर लो। चलो मैं अभी इसको हटा दूँ बच्चों, चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी चीज़ें और समझते हैं, है ना, थोड़ी चीज़ें और भी समझते हैं बच्चों हम लोग। चलो थोड़ी चीज़ें और समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी चीज़ें और समझते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं इससे रिलेटेड, ज़रा समझ लेते हैं पहले, लेकिन है ना। और मैं कहता हूँ बच्चों देखो, यहाँ से C की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं भी हटा देता हूँ और यहाँ से वैल्यू देखो क्या आया बच्चों, 1/C इक्वल टू आया 1/C1 प्लस 1/C2। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/C इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2 बाई C1 C2, या C इक्वल टू लिख सकते हो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ओके, जहाँ C जो है हमारा वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है बच्चों, वो C क्या है हमारा, एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। ओके, चलो अब एक चीज देखते हैं बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये C1 और ये C2 इक्वल टू C है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू जो है वो सेम है, तब मैं क्या करूंगा, और वो कनेक्टेड है इस तरीके से, वो ऐसे कनेक्टेड है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं इसको बोल सकता हूँ अगर C1 और C2 दोनों इक्वल हैं, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, तब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख लो 1/C, इसको इक्विवेलेंट लिख देता हूँ 1/C प्लस 1/C, C कॉमन हो गया, 2/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। या फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, C/2। और देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर जुड़े हुए थे, है ना, और इसी तरह से n कैपेसिटर जुड़े हुए हों, आइडेंटिकल कैपेसिटर जुड़े हुए हों और किस में हो, सीरीज में हो, तो उसकी वैल्यू मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, तो मैं वैल्यू लिख लूंगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। ओके, C/n, ठीक है। चलो एक चीज और देखते हैं बच्चों, ये नोट हो गया क्या, अगर ये नोट हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए मैं कहता हूं
कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड या 10 फेरेड है ना, और C2 की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 20 फेरेड। तो C इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। तो आप लिख सकते हो बच्चों C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/10 1/20। ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ मैं बच्चों, ये बहुत ही बेसिक चीजें है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम 20 ये 1 और सॉरी ये 10 टू जा और ये कितना हो गया 3, तो कितना आ गया बच्चों 20/3। ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है ना, हमने पलट दिया उसको, हमने पलट दिया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 20/3। तो आप देखो तो इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, 6.66 बोल दीजिए, ठीक है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। तो एक बात आप देख रहे हो बच्चों, जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इस C1 और C2 में जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम आ रही है ना। तो C1 की वैल्यू कितनी है 10 फेरेड है, C2 वैल्यू 20 फेरेड है, उससे भी कम वैल्यू आ रही है हमारा C इक्विवेलेंट की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटर आता है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू के से भी क्या होता है कम होता है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है उससे भी कम वैल्यू आती है C इक्विवेलेंट की। ओके चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं जरा, और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं हटा दूं क्या, ओके चलो, या फिर इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। चलो नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं ये क्वेश्चन। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे C1 है ना, ये C1 है और ये अपना C2 है। इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको क्या कर दिया गया बच्चों ग्राउंड कर दिया गया है ना, इसको ग्राउंड कर दिया गया है। ओके, और उसके बाद एक ग्राफ दिया है पोटेंशियल में और x में या r कह सकते हो है ना, और कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया गया है और ऐसे कुछ दिया गया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा लूँ, कुछ ऐसे कर लूँ थोड़ा, ताकि चीज़ें क्लियर नज़र आए है ना, और कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलो अब आप देखिए ज़रा, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और पूछा गया है कि ऑप्शन इसमें दिया गया है C1 इज ग्रेटर देन C2, दूसरा दिया है C2 इज ग्रेटर देन C1, तीसरा ऑप्शन है बच्चों C1 इक्वल टू C2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस का। कौन सा सही है देखते हैं जरा बच्चों, जरा देखो, अगर मैंने कहा कि जब किसी भी मेटल में करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करती है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो आप देखो जरा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये यहाँ से ऐसे चलते चलते ये यहाँ गया, तो यहाँ तक तो देखो बच्चों कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे ले जाने पे मुझे वर्क डन करना पड़ता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V1 आएगी, है ना। और फिर से देखो ये हमारा वायर आया है ना, मेटालिक वायर आया, तो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज ड्रॉप देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ तक तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जैसे हम C2 पाएंगे, फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेट से अदर प्लेट तक जाने में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पोजीशन से अदर पोजीशन पर ले जाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पे, और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, ये हो गया V2। और देखो बच्चों लास्ट में मैंने क्या कर दिया, इसमें लास्ट में इस क्वेश्चन में इसको ग्राउंड कर दिया गया है, तो ग्राउंड करने का मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, ग्राफ से तुम्हें दिख रहा होगा, ग्राफ से क्या दिख रहा है बच्चों, ग्राफ से दिख रहा है कि V2 इज
V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। V2 इज ग्रेटर देन V1 यहाँ से दिख रहा है, ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये V1 देखो ये इतना है और V2 क्या है, इतना है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 है। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, या आप अगर ऐसे नहीं याद करते तो C से याद कर लो, C इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो देखो बच्चों ये कांस्टेंट है, तो अगर C1 और C2 की बात करें, अगर हम बात करें कि V बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो C की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो क्या रिलेशन बनेगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे C2 लिख दूं, यहाँ पे C1 लिख दूं, तो क्या बनेगा, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन आपसे हो गया हो तो। चलिए हटा दो बच्चों, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि V1 और C1 में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं बच्चों, है ना। और कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, हाउ टू वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। ओके, देखो समझो, मैं कहता हूं बच्चों ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ओके, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक V वोल्ट की बैटरी से। ओके, तो जैसा कि मैं जानता हूं बच्चों यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, यहाँ पे चार्ज जो होगा सेम होगा। मैं मानता हूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो V2 है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C1 है, ये C2 है, ये हमारा V। तो मैं जानता हूँ बच्चों क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा, और यहाँ के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू C2 V2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, Q इक्वल टू सॉरी मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 V1 इक्वल टू C2 V2। ओके, एक बात, ये बात मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 में लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ से एक रिलेशन ये समझ में आता है कि जिस भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ओके, चलो एक बात यहाँ समझ में आया। दूसरी चीज़ जरा देखते हैं बच्चों, दूसरी चीज़ जरा देखते हैं कि मुझे अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी इंडिविजुअल कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मुझे V1 निकालना हो या V2 निकालना हो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, थोड़ा समझते हैं। ओके बच्चों, एक चीज देखिए यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगी क्या, बोलो बच्चों। ओके, ऐसा हो जाएगा क्या, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो बच्चों, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, C1 C2 मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 और ये पलट देंगे तो C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, C1 C2 ऊपर चला जाएगा, अरे कर लेते ना एक लाइन में, C1 प्लस C2 बाई C1 C2, ये पलट दो तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। यही तो मैं लिखा हूँ बच्चों, यही तो मैं लिखा हूँ। ओके चलो, तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, सारी डेटा अपन लोग, सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा हेडिंग, ओके लिख लो बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ओके कैपेसिटर, चलो देखो, तो अब देखो बच्चों, अब एक बात समझो, जो चार्ज मेरा यहाँ पे होगा वही चार्ज यहाँ पे गया होगा, वही चार्ज यहाँ पे गया होगा, यही चार्ज क्यों यहाँ पे है, वही चार्ज यहाँ पे है ना। तो हमने बोला था कि चार्ज क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू CV। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CV इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो जरा इन दोनों को पहले मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? CV इक्वल टू C1 V1 लिख सकता हूँ बच्चों। तो C की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? C1 C2 बाई C1 प्लस C1 प्लस C2 और यहाँ पे V से मल्टीप्लाई होगा C1 V1 और ये C1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए बच्चों। V1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? V1 की वैल्यू आ गई देखो C2 बाई C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई किससे है? V से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसके अगेंस्ट, किसके अक्रॉस? वो C1 के अक्रॉस। ओके, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बच्चों। ओके, और अगर मैं बात करूं V2 की तो मैं V2 के लिए क्या लिखूंगा? V2 इक्वल टू लिखूंगा बच्चों इसी तरीके से। तुम इसको कंपेयर कर लो। अब CV इक्वल टू C2 V2 कर लो। चलो तो मैं यहाँ फिर से कर लूँ CV इक्वल टू C2 V2, तो मैं क्या लिखूंगा? C की वैल्यू कितनी है बच्चों? C की वैल्यू है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और ये V इक्वल टू क्या? C2 V2 और C2 से कैंसिल आउट। तो क्या मिल गया बच्चों? V2 की वैल्यू मिल गई और V2 की वैल्यू कितनी आ गई? C1 बाई C1 प्लस C2 और क्या? ये V। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई अपने को बच्चों, ये वैल्यू अपने को मिल गई। तो ये V1 की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 और ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। तो नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नोट हो गया? चलो अब देखो बच्चों, ये तो 2 था है ना, ये 2 था तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब मान लो 2 से ज़्यादा हूँ तब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं जरा। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ और देखते हैं जरा मोर देन 2 होगा तब क्या हम लोग करेंगे, है ना। तब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे और फिर हम लोग इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ बच्चों। चलो देखते हैं। बच्चों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1 है, पोटेंशियल डिफरेंस x के क्रॉस V1 है, ये C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये हमारा C3 है और पोटेंशियल डिफरेंस V3 है और इसके क्रॉस एक बैटरी मैंने लगा दिया जो V है ना। तो देखते हैं बच्चों क्या हम लोग लिखेंगे। देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो C1 V1 C2 V2 C1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चाहो तो तुम ऐसे कर लो कि देखो चार्ज तो हमेशा हर जगह एक ही होगा, तो Q इक्वल टू C1 V1 CV या इक्वल टू क्या C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3, है ना। और इस तरह से आपको C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे ही तो होगा बच्चों। तो आप क्या लिख सकते हो? 1/C इक्वल टू लिख सकते हो क्या यहाँ पे C1 C2 C3, तो क्या हो जाएगा? C1 छोड़ो C2 C3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या छोड़ो C2 छोड़ो तो C1 C3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या छोड़ोगे बच्चों? यहाँ पे C3 छोड़ो तो C1 C2 हो जाएगा और फिर यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी C1 C2 C3 बाय C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस C1 C2, यही तो होगा, बोलो। और वैल्यू फिर से यहाँ पे रख दो बच्चों तो वही आ जाएगा। देखो जरा रखते हैं हम लोग यहाँ पे और V1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो जरा क्या हो जाएगा बच्चों? C1 C2 C3 बाय C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 इंटू V इक्वल टू कितना? इंटू V इक्वल टू क्या? C1 V1। तो यहाँ से C1 कट गया, बचा कितना? V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू बच गई C2 C3 बाय C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 इंटू V, है ना। तो ये वैल्यू मिल गई अपने को। अच्छा एक और तरीका है इसको निकालने का, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखिए बच्चों क्या है। दूसरा देखिए हम लोग B और C में रिलेशन देख लिए, है ना, कि C अगर V1 की बात करें तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ मैं लिख लेता हूँ बच्चों, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3 लिख सकते हैं क्या, बोलो। और इन तीनों का सम कितना है? V है। तो हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? अगर मुझे V1 निकालना हो तो हम लोग ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होंगे बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू 1/C1 बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
और इस सब से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, v से। तो देखो बच्चों यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, है ना। तो एक चीज़ और आपको लेकिन समझ में आया कि v1 v2 v3 में रेशियो दिया हो और c1 c2 c3 में पूछा हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो चलो नोट कर लो, यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों क्या, 1/c1 1/c2 1/c3। तो ये यहाँ से एक रिलेशन भी और समझ में आया। और ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर दो, दोनों एक ही तरीका है। नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। लेकिन चलो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ओके चलो इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो देखते हैं कितना आता है। चलिए चलो बच्चों, मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया बच्चों वो दिया है, ठीक है। ये 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये यहाँ पे C1 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे C2 वैल्यू है 12 माइक्रोफैरेड और C3 की वैल्यू है 24 माइक्रोफैरेड। तो आप बताओ कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। आपको क्या निकालना बच्चों, आपको निकालना है V1 कितना होगा, V2 कितना होगा एंड V3 कितना होगा। ओके, ये तीन चीज़ आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो V की वैल्यू दी है, यहाँ पे कितनी बैटरी है 60 वोल्ट की। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लें। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो कितना हो गया बच्चों, LCM 24 आ गया, ये 3 ये 2 और ये 1, है ना। तो कितना आया, ये 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ये 1, तो कितना 6, यानी 6/24 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो 6 से कितना कट जाएगा, बोलो बच्चों, 6 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। ओके चलो, अब एक चीज देखो जरा, जो यहाँ पे चार्ज है बच्चों वही यहाँ पे चार्ज है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, तो जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे है, वही चार्ज यहाँ पे है, वही चार्ज यहाँ पे है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू CV। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू C1 V1। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू कितना C2 V2। और फिर इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, Q इक्वल टू C3 V3। लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ लिख सकता हूँ। और चूंकि C1 C2 C3 की वैल्यू अपने को पता है, तो हम लोग यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें क्या, यहाँ से Q की वैल्यू निकालना इसमें पुट कर दें, क्योंकि C की वैल्यू पता है अपने को, C इक्विवेलेंट पता चल गया, V पता चल गया, B दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखो Q इक्वल टू C इंटू V है, तो चार्ज की वैल्यू हम लोग निकाल लें। C की वैल्यू कितनी आया 4 और V की वैल्यू कितनी है बच्चों, दिया हुआ 60। तो कितना आ जाएगा, आ गया आपका 240 माइक्रोकूलम। ओके, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 240 माइक्रोकूलम। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू तो हमने को पता चल गई, Q की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 240 माइक्रोकूलम, है ना, 240 माइक्रोकूलम आ गया। तो अब वैल्यू यहाँ पुट करते जाएं, है ना, वैल्यू पुट करते जाएं तो V1 मिल जाएगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 इक्वल टू Q बाय C1, बोलो, है ना, C1 की वैल्यू दे रखा है, तो Q की वैल्यू कितना 240 माइक्रोकूलम बाय C1 की वैल्यू कितना है 8 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड कट गया, कितना होगा 8 3 जा 30। तो ये कितना है 30 वोल्ट आ गया बच्चों, ये V1 की वैल्यू। उसी तरह V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q बाय C2। तो Q की वैल्यू 240 बाय C2 की वैल्यू कितना 12, तो कितना आ गया 20 वोल्ट। और इसी तरह से V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V3 की वैल्यू कितना Q कितना है 240 माइक्रोकूलम, है ना। और C3 कितना दे रखा है 24। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10 वोल्ट। ओके, तो एक चीज और देखो, हम लोगों ने जब कहा था, जब स्टार्ट करा था, मैंने एक चीज बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन लाने में जो वर्क डन होता है बच्चों, वही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम लोगों ने कहा था यहाँ पे नेट वर्क डन इंडिविजुअल वर्क डन के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखो जरा V1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, V1 की वैल्यू यहाँ V नेट लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, V1 की वैल्यू आई 30, V2 की वैल्यू आई बच्चों कितना
20 और V3 की वैल्यू आई 10। तो देखो इनको सम करो तो कितना आ गया, 60 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे नेट वर्क डन भी दिया था 60 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों कि इंडिविजुअल कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग निकाल लेंगे जब हमारा कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ओके चलो नोट कर लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आज यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग पैरेलल के लिए कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे, और फिर तीन दोनों करने के बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन कितने तरह का होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों नोट कर लो।